हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं की विज्ञान बुक पाठ 14 जल इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जल को वाष्प यानी होता है बच्चों भाप, ठीक है। जल को वाष्प में परिवर्तित करने को प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। ख है, जल वाष्प को अब जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन बोलते हैं। मतलब जल से वाष्प बनेगी तो हम बोलेंगे वाष्पन, और वाष्प से जल बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे बच्चों? संघनन। ग है, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो उस क्षेत्र में क्या लाता है? सूखा लाता है। अगर ज़्यादा समय तक वर्षा नहीं होगी बच्चों तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? सूखा हो जाएगा वो क्षेत्र। घ, अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। क्या आती है बच्चों? बाढ़ आती है, ठीक है। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन संघनन के कारण से है? अपन को बताना है, ठीक है। देखो, ठंडे जल से भरे गिलास का बाहरी सतह पर बूंदों का दिखना क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाएगा बच्चों? संघनन। गीले कपड़ों से इस्त्री करने पर भाप का उड़ना, ठीक है। तो भाप यानी कि वाष्पन। हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, संघनन हो रहा है या वाष्पन हो रहा है। सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? संघनन। गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट यानी बोर्ड होता है, कुछ समय बाद सूख जाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वाष्पन। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का उठकर ऊपर उठना, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? वाष्पन। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है, क, वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय तक उपस्थित रहती है, तो यह आ जाएगा बच्चों असत्य, ठीक है। ख है, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि में वाष्पित नहीं होता, तो यह भी बच्चों है असत्य। जल के वाष्प से परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जल है, अगर जल भाप बन जाएगा तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन, तो ये सही हो जाएगा। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश से होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही भाप बनकर उड़ता है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह अधिक ठंडी होती है तथा जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी कणिकाएं बनाता है। देखो, वायु की जो ऊपरी परतें होती है ना बच्चों, ये वायु जो होती है वो अधिक ठंडी होती है, और जल वाष्प जो होता है वो संघनित होकर यानी कि भाप जो होती है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं यानी कि जल की बूंदें बनाता है, तो यह भी बच्चों सत्य है, ठीक है। अब प्रश्न 4 है बच्चों, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्कूल की ड्रेस है उसे आप वर्षा का टाइम चल रहा है, बरसात का टाइम चल रहा है और उसे आप जल्दी सुखाना चाहते हैं, ठीक है। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, स्कूल यूनिफॉर्म को किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर, ठीक है, वह शीघ्र सूख जाएगी, क्योंकि अंगीठी या हीटर के कारण इसके आसपास की वायु अधिक गर्म हो जाएगी। वायु उसकी क्या होगा? गर्म हो जाएगी। इससे यूनिफॉर्म से वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, ठीक है। वाष्पन की क्रिया क्या होती है? तीव्र गति से होती है। इससे क्या होगा? जो यूनिफॉर्म होगी, वो ड्रेस होगी, वह जल्दी सूख जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज से निकालिए और इसे मेज पर रखिए।
कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। कारण बताओ। आपने देखा होगा जब हम कभी बोतल वगैरह निकाल लेते हैं तो उसके बाहर जल छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, है ना। तो उसका कारण बताना है क्यों आती है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। ठंडी बोतल मेज पर रखने पर इसकी ठंडी सतह, ठीक है, ठंडी बोतल मेज पर रखने पर इसकी ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडा कर देती है। ठीक है, क्या करती है, जो इसके आसपास की जो वायु होती है उसको ठंडा कर देती है। वायु के ठंडी हो जाने के कारण, जब वायु ठंडी हो जाएगी आसपास की, तो जल वाष्प बोतल की सतह पर, जल वाष्प यही वो छोटी छोटी बूंदें जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होने लगती है, जिसके कारण जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न 6 है बच्चों, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि जब हम लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो हमारे द्वारा मारी गई फूंक में वायु के साथ जल वाष्प भी होती है। ठीक है, होती है, ये होती है आ जाएगा। जो शीशे के संपर्क, शीशे यानी कि जो उसका लेंस होता है, कांच, लेंस कांच का ही होता है। ठीक है, जो शीशे के संपर्क में आते ही पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और लेंस भीग जाते हैं। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है बच्चों, बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर उड़ता है। ठीक है, ऊपर उड़ता है बाष्प बनकर। यह वायुमंडल की निचली सतह से होता हुआ, देखो वायुमंडल की निचली सतह से होता हुआ जब यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह तक पहुंचता है तो वहाँ ऊष्मा कम होने के कारण बाष्प संघनित होकर जल कणिकाओं के रूप में, ठीक है, जल कणिकाओं के रूप में परिवर्तित होने लगती है, जो विशेष रूप में दिखाई देने लगती है। इन्हें ही बादल कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसका उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, सूखा कब पड़ता है। ठीक है, क्या है बच्चों, सूखा कब पड़ता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। पृथ्वी के जिस भूभाग पर, भूभाग यानी जमीन, ठीक है, पृथ्वी के जिस भूभाग पर सूर्य की किरणें कैसी सीधी पड़ती हैं, वहाँ का जल शीघ्रता यानी जल्दी, मतलब पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ का जल शीघ्रता यानी कि जल्दी से वाष्पित हो जाता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है, तथा जल की बहुत अधिक हानि हो जाती है। और वहाँ पे क्या होगा, जल ज़्यादा हानि हो जाएगी। जब भाप बनकर उड़ जाएगा तो जल की कमी भी आएगी। इस स्थिति को या इस परिस्थिति को सूखा कहते हैं। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इस स्थिति में क्या होगा, भूमिगत जल यानी कि बच्चों जो ज़मीन से जो जल निकलता है ट्यूबवेल के द्वारा, तो वो जल स्तर भी कम हो जाता है। फिर जो ट्यूबवेल वगैरह रहते हैं, नल के जो गड्ढे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से हमें खोदने पड़ते हैं, तो उनका जल स्तर भी कम हो जाता है, जल स्तर नीचे चला जाता है। कम वर्षा या मानसून समय से देरी से आने से, अगर वर्षा कम होगी, मानसून समय से देरी से आएगा, लेट आएगा, तो क्या होगा के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।